बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। जिंदगी चल रही थी रफ्तार से। लॉरेंस बिश्नोई ने उनकी रफ्तार पर लगा दी ब्रेक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जारी चिट्ठी में हो गया खुलासा। सलमान के साथ जो रहेगा उसकी जाएगी जान। सलमान भावुक हैं जिन्होंने हर पल दिया साथ, उसी की सलमान के सबसे बड़े दुश्मन ने ले ली जान। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान आज भावुक होंगे क्योंकि अपनों में भी बेहद ही खास उनके बाबा नहीं रहे। जिंदगी बदस्तूर चल रही थी, तभी सलमान के जिंदगी खत्म करने पर आमादा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनसे उनके बाबा को छीन लिया। आज सलमान भावुक हैं। उनकी जिंदगी में बाबा सिद्दीकी क्या अहमियत रखते थे, बाबा सिद्दीकी के होने से सलमान को क्या फायदा मिला, सब कुछ इस रिपोर्ट में। आखिर तक जरूर देखिए पूरी कहानी। बाबा सिद्दीकी ने सलमान के लिए क्या क्या किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जान ली गई। अब इस मामले में ऐसी ऐसी बातें सामने आई जिससे दावा होने लगा जो भी सलमान से दोस्ती निभाएगा उसकी जान पर आफत आएगी। खबर यही है कि इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने देश भर में डर का माहौल बना दिया है। खासकर पूरा मुंबई शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। सलमान खान की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई है क्योंकि हर बार की तरह इस बड़ी घटना का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया है। वो जिस तरह से पिछले कुछ समय से एक्टिव हुआ है उससे अब तो दहशत फैल गई है। एक्टर के घर पर फायरिंग करने से लेकर एपी ढिल्लो के अपार्टमेंट पर गोलीबारी करने तक की घटना के बाद उस गिरोह का ऐसा करना कई सवाल खड़े करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक कथित पोस्ट में जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने ही ये सब करवाया है। 3 शूटर्स को हायर किया था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। नेता होने के साथ साथ इनका बॉलीवुड सितारों से भी अच्छे संबंध थे। सलमान खान के तो ये बेहद करीबी थे। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सलमान खान के कारण ही बाबा सिद्दीकी की जान गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं, पहले भी एक्टर से जुड़े लोगों पर हमला हुआ है। फेसबुक पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक गिरोह के कथित सदस्य ने लिखा, ओम जय श्री राम, जय भारत। जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ। किया वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हो, ये एक टाइम दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापर और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहला वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत। सलाम शहीदानू। हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हैशटैग अनमोल बिश्नोई, हैशटैग अंकित भदू शेरेवाला। शुरू से शुरू करें तो अप्रैल 2024 से वाकया शुरू हुआ था जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर इसी गैंग के हायर किए गए बदमाशों ने गोलीबारी की थी, जिन्होंने जुर्म तो कबूला ही था, साथ ही गैंग ने भी पोस्ट कर उस घटना की जिम्मेदारी अपने सिर ली थी। इसके बाद 2 सितंबर 2024 को कनाडा के वैंकूवर में एपी ढिल्लो के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ली थी। एक मैसेज के जरिए गैंग ने हमला करने के पीछे की वजह यह बताई थी कि सिंगर ने अपने गाने ओल्ड मनी में सलमान खान को लिया था और उनके साथ सिंगर की बढ़ती दोस्ती भी थी। सलमान और एपी ढिल्लो के घर फायरिंग के बाद बाबा सिद्दीकी पर यह जानलेवा हमला हुआ। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। पहले जानिए कि लॉरेंस बिश्नोई क्यों सलमान खान के पीछे पड़ा है। आपको याद हो तो सलमान खान का नाम 1998 में काले हिरणों के शिकार में आया था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान शहर से सटे कांकरनी गांव के पास 2 काले हिरणों को मारा था। अब राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने परिवार की तरह मानता है। उनके यहाँ इनकी पूजा होती है। इसी केस के बाद से एक्टर गिरोह के निशाने पर बने हुए हैं। अब इस काले हिरण वाले केस में सलमान खान के साथ बाबा सिद्दीकी कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे। एक्टर को काला हिरण केस में 2018 में 5 साल की सजा भी हुई थी, मगर वो 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा हो गए। सलमान खान के केस की हर सुनवाई के दौरान या तो बाबा सिद्दीकी कोर्ट रूम में मौजूद रहते या फिर सलमान के परिवार की मदद करते नजर आते। जब काला हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान जोधपुर में थे, तब भी उनकी बहन अलवीरा के साथ बाबा ही हर कानूनी काम में साथ नजर आते थे। ऐसे में यही माना जा रहा है कि सलमान खान का साथ देने के कारण बाबा सिद्दीकी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। उन्होंने सलमान खान के करीबियों को अक्सर धमकाया। उनके पिता सलीम खान तक को धमकी मिल चुकी है कि आखिर इस गिरोह पर कानून अब तक काबू क्यों नहीं पा सका। सलमान खान के घर पर हुई इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। वो जहां भी जाते हैं फुल फोर्स के साथ रवाना होते हैं। अब बाबा सिद्दीकी की घटना के बाद उनके घर गैलेक्सी के बाहर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।